अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मंजूर हो जाए, उसमें कोई मसला नहीं, जो भी प्रॉब्लम थे वो दूर कर दिए। मियां साहब ये बताइएगा कि ये जो मौजूदा सिनेरियो बन रहा है इसमें तो इलेक्शन बहुत आगे जाते हुए महसूस हो रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये भी कहा जा रहा है कि आइन वायलेट हो रहा है, बल्कि आइन को लपेट दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कब तक जो है वो होंगे और आप लोगों की अपनी तैयारी जो है वो क्या होगी, क्या सिनेरियो बन रहा है? देखें, हमारी तैयारी से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक तो इसकी आइन से है और क्या मुल्क में होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डेट्स अनाउंस की हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो एक नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। इसमें तो आपको भी कोई शक नहीं होगा, किसी और को भी कोई शक नहीं होगा। उसके लिए दिसंबर तक उन्होंने डेट्स दिए हैं सब काम करने के लिए, और उसके मेरा ख्याल है बाद में 60 दिन तक 90 दिन तक इलेक्शन आराम से हो सकती है। तो ये इलेक्शन नवंबर से लेट ज़रूर हो जाएगी, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। हम सबको याद रखना चाहिए कि 12 मार्च को सेनेट की इलेक्शन भी है, तो उम्मीद ये करते हैं कि सेनेट इलेक्शन से पहले ये इलेक्शन जो है तमाम पाकिस्तान में ये पूरे हो जाने चाहिए। कज़ाफ़ी तरीन साहब ये फरमाइएगा कि जो कल सदर साहब ने जिस तरह ट्वीट किया, क्या आप समझते नहीं कि उनको इखलाकी तौर पर इसके बाद मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए? ये डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दें। देखिए, चूँकि IPP हमेशा इस मुल्क में आइन और कानून की जंग के लिए मार्ज़ वजूद में आई है, और हम रियासत को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, और रियासत एक आइन और कानून के ताबे है, और जितने अदारे हैं पाकिस्तान के, वो सदर साहब पे इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो एक ऐसे ओहदे पे हैं जहाँ पे कम अज़ कम उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, और कौम उनसे ये स्टेटमेंट जो है उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इससे उन्होंने अपना जो एक सदर का ओहदा है उसको सियासत ज़दा किया है और अपनी जागहसाई की है, और हम ये समझते हैं कि PTI या किसी जमात का सदर की बजाय इस वक्त उन्हें सदर मुमलकत का किरदार अदा करना है, और हम उनसे यही तवक्को करते हैं। जी, बारी बारी शायद तरीन साहब ये फरमाएगा कि आपका जो जहाज था वो बड़ा मशहूर हुआ करता था इमरान खान साहब की हुकूमत बनाने के अंदर। अब ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा सिनेरियो है IPP का, आप अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहे हैं, कब तक आप समझते हैं कि आप अपने जहाज के जरिए पूरी सवारियां मुकम्मल कर लेंगे, और अवामी ताकत का मुजाहरा जो है वो कब करेंगे? और जहाज की लगता है कि फ्लाइट अभी स्लो है काफी। इनका मतलब है कि ये जहाज पे आए हैं या वैसे आए? जो ये तो सब वैसे ही आए हैं, मगर अगर जो आप बात कर रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी में लोगों की शमूलियत का विस्तार इस तरह की हो जाएगी कि अब जहाज को मेरा छोटा सा जहाज इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर जहाज इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जंबो लेना पड़ेगा। जी भट्टी साहब, तरीन साहब ये बता दें कि आपके बाद एक पार्टी बनी खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रेज खटक साहब की, उन्होंने तो अपनी जो अवामी ताकत है उसका मुजाहरा कर दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की तरफ से किसी किस्म का ऐसा माहौल भी नजर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? वोटर की आपको कमी नजर आ रही है, पब्लिक की अदम तवज्जो नजर आ रही है, या आपके अपने कोई मसाइल हैं पार्टी के? मैं अर्ज़ करूँ आपको, आप एक चीज़ प्लीज़ याद रखें कि हमने पार्टी बनाई, सब लोग इकट्ठे हुए, मगर एक थोड़ा सा वक्फा आ गया, मेरी अपनी ज़ाती मेरे ताज़ियत हो गई, जिस वजह से 1 महीना से ज़्यादा मुझे पीछे हटना पड़ा। इसलिए हम थोड़ा सा स्लो हो गए। आप फिक्र न करें, हम एक सियासी पार्टी हैं, पंजाब के बहुत बड़े सूबे में हमारे बहुत बड़े वो हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। जब हम करेंगे अपनी मुजाहरा ताकत का, जलसों का सिस्टम बनाएंगे पूरे पंजाब में, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। वासिफ साहब ये बताइए कि बज़ाहिरी तासुर ये मिल रहा है कि जो इलेक्शन का इंतबाह हो रहा है उसमें ये लग रहा है कि PTI को डंप करने के लिए ये तमाम जो तरीका का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो भी पॉपुलैरिटी उसकी कम नहीं हो रही उसको मजीद टाइम गेन करके उसको पीछे ले जाए। माजी में भी आपने देखा है जब ज़मीनी इंतखाब हुए थे, तब भी जो तहरीक इंसाफ छोड़ी वो लोग पूरी तरह से हार गए। तो किस तरह से आप ये पॉपुलैरिटी अपनी पार्टी की तरफ लेके आएंगे? और यार, हम सब सियासी लोग हैं, हमारा यही तो काम है, सारी ज़िंदगी यही तो काम हमने किया है। इंशाअल्लाह ताला फिक्र न करें। चौधरी साहब आप बता दें इसका जवाब दें। एक मिनट मैं चौधरी साहब कहूँगा इसका जवाब दें। इस वक्त आपने सूरत हाल
देखी है, जो आपके सामने है, पॉपुलैरिटी जो है ना मेरे दोस्तों, वो इस तरह नहीं होती। एक सिंध है, वहाँ पर आप सबको पता है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सिंध के अंदर पीटीआई की कोई फॉलोइंग नहीं है किसी किस्म की। पिछली दफ़ा भी जिस वक्त कराची से या लोग जीते वो आपके इलम में है। इफ वी कम टू फ्रंटियर, वो 50-50 से भी कम हो जाएगा। पंजाब भी तकसीम होगा, और इसी तरह बलूचिस्तान की जो है पीटीआई, वहाँ पे भी वो उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स है। तो जिस वक्त ये सारे का सारा आप सिनारियो बनाएं, तो इस सिनारियो के अंदर इमरान खान इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन के साथ भी प्राइम मिनिस्टर इस बार नहीं बन सकता। काशिफ अच्छा तरीन साहब, ये बताइएगा, यहाँ बड़ी गुफ्तगू सुनी, सब आपकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं कि पॉपुलैरिटी किस तरह होगी, अवाम किस तरह निकलेगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी, इससे पहले आपने तरीक इंसाफ भी देखी। आप अपना अरूज का लेवल क्या देख रहे हैं, और अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके अंदर आपकी क्या है प्रेडिक्शन के कितनी की सीटें जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ले सकेगी? देखें, इस वक्त आप जहाँ बैठे हुए हैं इलेक्शन में, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और ना करना चाहिए कि कितनी सीटें हम लेंगे, कितनी सीटें कौन लेगा। मगर आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी कितने साल से थी, जब हम जैसे लोगों से ज्वाइन करने से पहले कितने साल थे? 15-20 साल। 96 में बनी, मैं करता था उसको गवर्न। वो और इतने साल कुछ भी नहीं था पार्टी। एक सीट इमरान खान अपनी ज़ाती सीट जीता था, ठीक है। फिर जब हम लोग आए थे, फिर हमने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, इमरान खान साहब थे हमारे साथ और उनकी पॉपुलैरिटी थी, तो फिर जाके पीटीआई एक कामयाब हद तक पहुंची थी, और आखिर में फिर जहाज चलाना पड़ा था आज़ाद लोग करने के लिए। तो फिक्र ना करें, ये सब समझदार लोग बैठे हैं, इंशाअल्लाह हम अपना काम पूरा करेंगे। तरीन साहब, ये बताइएगा कि जब से इस्तेकाम पाकिस्तान बनी है, ज्यादातर लोग इसमें तरीके इंसाफ के शामिल हुए हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी क्या लोग शामिल इसमें हो सकते हैं, या फिर तरीके इंसाफ के लोग ही जो है इसमें शामिल होंगे? ये सर क्लियर कर देखें, ये बात तो कोई नहीं कह सकता कौन सी पार्टी से शामिल होंगे नहीं होंगे, मगर इस वक्त क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ हमारे सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, तो ये पहला नेचुरल यही है कि पीटीआई के लोग ही आएंगे हमारे पास, और वहाँ से इंशाअल्लाह अब शुरू करेंगे। उसके बाद तो हर किस्म के लोग आ जाते हैं, हर पार्टियों से लोग आते हैं। जो 9 मई को हुआ, लास्ट में ये बता दीजिएगा, जो 9 मई को हुआ उसके बाद एक पार्टी के सरबराह होने के नाते क्या आप समझते हैं कि तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए इलेक्शन में, या इन्हें हिसाब देने की इजाजत होनी चाहिए? देखिए जी, पाबंदियाँ तो नहीं लगनी चाहिए किसी के ऊपर भी, सियासत है, पूरी खुली तरीके से बात होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि किसी भी सियासी पार्टी पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम की वजह से उसके ऊपर कदगन लगानी चाहिए। हर बार आरा पार्टी को अपने तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहिए, और मैं तो नहीं समझता कि कभी भी किसी की ये सोच है तो वो सोच मैं समझता हूँ सियासी नहीं है। अच्छा तरीन साहब, पंजाब में तो आपका माशाल्लाह गुलदस्ता बन चुका है, बाकी भी आप सेंटर की पार्टी है, तो बाकी सूबों में भी आपकी उतनी एक्टिविटी नहीं नुमाया नजर आ रही जितनी पंजाब में आ रही है, इसको कैसे? बेटा अभी तो हम शुरू हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लास्ट अच्छा जहांगीर साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एक साबित दोस्त कल उन्होंने एक खिताब किया पेशावर में, परवेज कटक में। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपने चुंगल में फंसाते थे और हम समझदार होकर उनके चुंगल में फंस गए। आप भी उनके साथ रहे, किस चुंगल में फंसा के ये सारे काम करते थे? जिसने कहा वही जवाब दे, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जो जिसने कहा है वही जवाब दे, मैं इस ऐसी डिस्कशन में जाना नहीं चाहता। आखिरी खातून एक अकेली जी। सर, शाह महमूद को रशिया असद खट्टर जो साइबर केस में गिरफ्तार है, असद उमर इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्या सोचते हैं कि किस तरह आगे? देखिए, मुझे इसकी डिटेल्स का और फैक्ट्स का नहीं पता, मगर जिन्होंने ये फैसला किया होगा, आखिर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन होगी जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये फैसला किया होगा, उनको उठाया। अब उसके बाद वो उनको सवाल जवाब करेंगे, और जो कानून का तकाजा है वो थैंक यू सो मच जी। ये तरीन साहब की तरफ से और आईपीपी की तरफ से हम जहां शमशान बुखारी साहब को वेलकम कर रहे हैं, वहाँ हमारी बहन डॉक्टर जवेरिया हैं, कायनात हैं और तस्कीन हाकवानी है। मैं चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से अपनी बहनों को कहूँगी कि बाज़ाब्ता तौर पे आईपीपी के साथ उनका जो एक बॉन्ड है
वो ओनरशिप उनको हम मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये सब जरूर आए और आप इनको बहुत शुक्रिया जी, आएंगे हम खड़े रहेंगे। जी जी जी, आप आपके साथ नहीं बेटे भाई सर आ रहे जी जी वेलकम टू पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया। साथ ही साथ आपको बताते चले उनकी जानिब से कहा गया कि पार्टी में लोगों की शमूलियत के लिए जहाज़ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। पार्टी की मुशावरत से मुल्क भर में जलसे करेंगे। साबिक सूबाई वजीर शमसाम बुखारी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत के लिए उनको पार्टी के जो झंडे हैं वो भी उनके गले में पहनाए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई कई साल तक एक सीट वाला था, आखिर में जहाज़ लाना पड़ा। जहांगीर तरीन की जानिब से ये भी कहा गया पीटीआई के लोग ही हमारी तरफ आएंगे, अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। ये भी जहांगीर तरीन की जानिब से कहा गया था।